प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कोरोना की वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप आपकी कक्षाएं, जो ऑफलाइन कक्षाएं भी पूर्ण रूप से नहीं लग पाई, लेकिन साथ ही हमने ऑनलाइन क्लासें भी चलाई थी, जो YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों ने उसको देखा होगा। और इसी वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप आपकी कक्षाएं के साथ ही कक्षाएं न लगने के साथ ही परीक्षा भी समय पर नहीं हुई। अब यूनिवर्सिटी ने, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने विशेष रूप से निर्णय लिया है कि बीए पार्ट प्रथम वर्ष, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं न होकर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोमोट किया जाएगा, अर्थात उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में क्रमोन्नत किया जाएगा। लेकिन आपकी कक्षाएं यानी आपकी परीक्षाएं अब निश्चित रूप से होगी। ये यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का टाइम टेबल भी अभी जारी कर दिया है, जो आपकी परीक्षाएं 18 अगस्त को होने होगी, जो एक ही दिन में दोनों प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र का समय है 9:30 बजे से 10:30 बजे और दूसरा प्रश्न पत्र का समय है 10:30 से 12 बजे का टाइम, अर्थात एक ही दिन में दो प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि जो यूनिवर्सिटी ने जो प्रावधान किया है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। और तैयारी करने के साथ ही मैं आपको अब पूर्ण रूप से मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा प्रणाली से संबंधित हैं वो आपको बोर्ड पे चर्चा करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में हमारी जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको समझा देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि पूर्व जो आपकी जो पैटर्न था, जो भाग अ, भाग ब और भाग स, ये जो भाग अ है और भाग ब और भाग स, परीक्षा का प्रश्न पत्र तो आपके पहले 3 भागों में होता था। यह अति लघुत्रात्मक, ठीक है ना, और दूसरा था लघुत्रात्मक, और ये था निबंधात्मक। आपको पता है सब, ठीक है। मैंने पूर्व क्लासों में भी, ऑनलाइन क्लास में आपको सब बता दिया है, जिसमें आपको पता है 20 नंबर का, ये 35 नंबर का और ये 45 नंबर का प्रश्न पत्र था। लेकिन पूर्व क्लासों में इसी महामारी के परिणाम स्वरूप भाग स को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो कैसा आएगा, किस रूप आएगा, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये मैं आपको निश्चित ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का वो प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र में मान लीजिए आपकी जो पहले यूनिट की जो बाध्यता थी, यानी इकाई की जो बाध्यता थी, वो यूनिवर्सिटी ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। साथ ही ये भी तय किया है कि जैसे मान लीजिए ये प्रश्न पत्र आ रहा है, उसमें से प्रत्येक इकाई में से ऐसा कोई इकाई की बाध्यता नहीं है, यानी प्रत्येक इकाई की बाध्यता न रखकर पूरे पेपर में से कोई भी आपको 50% यानी 50% प्रश्नों को हल करना है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपको पता है कि मैं आपको बीए पार्ट तृतीय वर्ष वालों को विशेष रूप से आपको पता है कार्यान्वयन विवेचन एवं हिंदी गतिविधियों का स्वरूप जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका मैंने अध्यापन करवाया था और अभी भी यही अध्यापन करा रहा हूँ। साथ ही इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझना है। तो उससे पहले मैंने आपको पूर्व क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासों में भी आपको ये जो हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपकी चर्चा की थी, सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया था। अब यहाँ पर वापस मैं आपको याद के रूप में आपको वापस बात याद दिलाने के लिए संक्षिप्त में आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। इकाई जो प्रथम है, जो इकाई प्रथम के अंतर्गत जो आपका मूल टॉपिक है काव्य, और काव्य के अंतर्गत
काव्य के लक्षण है, काव्य के प्रयोजन है, काव्य के भेद है और काव्य के क्या कह सकते हैं हेतु हैं। ये आपके काव्य के अंतर्गत माने सिलेबस में माने जाते हैं या काव्य के अंतर्गत ये आते हैं। दूसरी है इकाई आपकी रस, ठीक है ना। रस में रस का स्वरूप है, रस के तत्व हैं और रस के भेद हैं, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे बाद में। तीसरी इकाई अलंकार और छंद, यानी 11 तो 12 अलंकार हैं और 12 भी छंद हैं और कहीं पर भी 11 भी मिलते हैं। लेकिन अलंकार और छंदों के बारे में मैंने आपको विस्तार से पूर्व क्लासों में भी, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी आपको पता है। लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। हमारी जो चौथी इकाई है काव्य के गुण, काव्य के दोष और शब्द सत्या। काव्य के गुण में 3 गुण है, प्रसाद, माधुर्य, ठीक है ना। प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये तीनों गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। काव्य दोष 11 है, वो भी आपके पाठ्यक्रम में। शब्द सत्या 3 है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। और 5 जो इकाई है इसमें गद्य की विभिन्न जो विधाएं हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ये डायरी है, आत्मकथा है, ये जो जितना भी है इसके बारे में अभी संक्षिप्त में परीक्षा की दृष्टि जो प्रश्न पत्र आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा बिल्कुल सिर पे है। 18 अगस्त को आपका पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र आपको पता है, आपके जो सर है हरि सिंह जी, जो आधुनिक काव्य, अर्वाचीन आधुनिक काव्य, वो ऑनलाइन क्लास से ले रहे हैं, उनकी भी क्लास आप रेगुलर देखिए। मैं भी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो समय समय पर आपकी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको दिशा निर्देश करूंगा। महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र कौन से बन रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, वो आप अभी यूनिवर्सिटी तय नहीं किया है, लेकिन प्रश्न पत्र किस हिसाब से, कैसे तरीके से हम उसका अध्यापन करें या कैसे हम उसको पढ़े या कैसे उसको हम याद करें, ताकि परीक्षा में उसको अच्छी तरह से हम लिख सके, ठीक है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे जो सिलेबस में जो बातें हैं, प्रत्येक सिलेबस की एक एक इकाई के अंतर्गत हम, जैसे मान लीजिए इकाई प्रथम काव्य है, दूसरी रस है, तीसरी अलंकार, छंद है, चौथी काव्य गुण, दोष और शब्द सत्या, 5 विभिन्न गद्य विधाएं हैं। प्रत्येक इकाई की एक एक यूनिट को लेते हुए हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।